मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का मौजू है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत और मलका बल्कीस का ईमान लाने का वाक़या। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और हमने यकीनन दाऊद और सुलेमान को इल्म दे रखा था, और दोनों ने कहा, तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें अपने बहुत से ईमानदार बंदों पर फजीलत अता फरमाई है। अल्लाह ताला ने अपने नबी को परिंदों और जानवरों की बोलियां सिखा दी थी। एक दफा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी फौज के साथ जा रहे थे। रास्ते में एक ऐसी वादी आई जहां कसरत से चींटियां आबाद थीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज को देखकर चींटियों के बादशाह ने अपनी चींटियों से कहा कि तुम अपनी अपनी बिलों में घुस जाओ, क्योंकि ये हो सकता है कि बेखबरी में चींटियां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौजों के पांव के नीचे आ जाएं और उनको पता भी न चले। ये बात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुन ली। बजाय इसके कि सुलेमान अलैहिस्सलाम फख्र करते, आपने अल्लाह ताला से अर्ज की कि या अल्लाह तुम मुझे काबू में रख और मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूं। एक रिवायत है कि आपने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि या अल्लाह मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो तूने ना पहले किसी को अता की और ना ही बाद में क़यामत तक किसी को अता करे। चुनांचे अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल करते हुए हवा को भी आपके मातहत कर दिया। आप अलैहिस्सलाम हवा को जो भी हुक्म देते हवा उसी तरफ चलती। आप हवा पर सवारी भी कर लेते। आप उस हवा को अगर तेज चलने का हुक्म देते तो वो तेज चलती, और अगर हुक्म देते कि आहिस्ता चल तो वो आहिस्ता चलती। इस तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा पर सवार होकर 1 माह का सफर सिर्फ 1 दिन में तय कर लेते, मगर आपके आराम में भी कोई खलल ना आता। अल्लाह ताला ने जिन्नों और हैवानों को भी आपके मातहत कर दिया था। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये ताकत दी कि वो जिन्नों को जो हुक्म देते वो फौरी हुक्म की तामील करते। उस वक़्त लोगों में ये आम मशहूर था कि जिन्नों को गैब का इल्म है और वो आसमानों की खबर भी आकर बता देते हैं। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इसकी तरदीद की और बताया कि जिन्नों को गैब का इल्म नहीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बड़े प्यारे घोड़े जिहाद करने के लिए पाल रखे थे और इन घोड़ों से बड़ी मोहब्बत करते थे। एक दिन ये घोड़े जिहाद के लिए जा रहे थे और सुलेमान अलैहिस्सलाम इन्हें बड़े प्यार से देख रहे थे। आप अलैहिस्सलाम इन घोड़ों को देखने में इस कदर मसरूफ हो गए कि नमाज का वक्त गुजर गया। नमाज के वक्त के गुजर जाने का आपको इस कदर दुख हुआ और आपने ये समझा कि ये इन घोड़ों के प्यार की वजह से मैं वक्त पर नमाज अदा नहीं कर सका और घोड़ों के प्यार ने मुझे अल्लाह ताला की याद से गाफिल कर दिया। लिहाजा आपने घोड़ों को वापस मंगवाया और उनको ज़िबा कर दिया। नाज़रीन ग्रामी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बल्कीस का वाक़या कुछ इस तरह है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जब भी दरबार लगता तो इसमें तमाम जिन, परिंद और बाकी भी तमाम मखलूकात हाजिर होती। एक दिन दरबार लगा तो आपने देखा कि एक परिंदा हुदहुद गैर हाजिर था, जिस पर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे आज हुदहुद परिंदा नजर नहीं आ रहा। उसको वजह बतानी होगी कि वो क्यों गैर हाजिर है। अगर माकूल वजह ना हुई तो मैं उसको ज़िबा कर दूंगा। इसके कुछ देर बाद परिंदा हाजिर हो गया। आप अलैहिस्सलाम ने जब गैर हाजिरी की वजह पूछी तो परिंदे ने कहा कि आज मैं एक खास खबर लेकर आया हूँ जो आप अलैहिस्सलाम को मालूम नहीं। आप अलैहिस्सलाम के मुल्क के नजदीक ही एक मुल्क यमन है जिस पर एक औरत हुक्मरान है। अल्लाह ताला ने इसको सब कुछ दे रखा है। इसका तख्त बहुत बड़ा और खूबसूरत है, मगर इस मुल्क की मलका और आवाम को शैतान ने गुमराह कर रखा है। ये कौम सूरज और बुतों की पूजा करती है। ये कौम अल्लाह ताला जो वादाहु ला शरीक है उसकी इबादत नहीं करती। ये सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक खत दिया और हुदहुद परिंदा को हुक्म दिया कि मेरा ये खत ले जाओ और जाकर इस खत को मलका की गोद में डाल देना और छुप कर देखते रहना कि वो आपस में क्या बातें करते हैं। हुदहुद परिंदे ने खत ले जाकर मलका की गोद में डाल दिया और थोड़ी दूर जाकर उनकी बातें सुनने लगा। मलका ने खत पढ़कर अपने दरबारियों को बुलाया और उनसे कहा कि ये एक खत आया है जो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लिखा है, और ये खत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू किया है। इसमें लिखा है कि मेरे सामने सरकशी न करना और ताबिया फरमान बनकर आ जाओ। मलका ने अपने वजीरों से पूछा कि तुम्हें तो मालूम है कि मैं तुम्हारे मशवरे के बगैर कोई काम नहीं करती। अब तुम बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। इस पर वजीरों ने जवाब दिया कि अगर मुकाबला करना है तो हम एक ताकतवर कौम है, मगर आपकी मर्जी है। आप जो हुक्म देंगी हम उसी के मुताबिक तामील करेंगे। इस पर मलका बल्कीस ने कहा कि पहले मैं देखती हूँ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किस मकसद के लिए खत लिखा है, उसकी क्या शान शौकत है और उनकी ताकत क्या है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब कोई ताकतवर किसी मुल्क पर हमला करता है तो वो मुल्क तबाह कर देता है और लोगों को जलील करता है। मैं अपने एक सफीर को कुछ कीमती तोहफे देकर भेजती हूँ। वो सफीर देख कर आएगा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताकत कितनी है और खत लिखने का मकसद क्या है। अगर वो ताकतवर है तो उससे लड़ना बेवकूफी है। मलका ने कुछ तोहफे देकर अपने नुमाइंदे को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेजा और उसको ताकीद की कि ये तोहफे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देना
اور ساتھ ہی اس کی طاقت اور شان و شوکت کا بھی اندازہ لگانا۔ اگر اس نے طائف رکھ لیے تو وہ دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے اور دیگر حالات بھی معلوم کر کے آنا۔ ملکہ کا نمائندہ جب طائف لے کر دربار میں گیا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ان طائف کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دے رکھا ہے، اس کو واپس لے جاؤ، اور اگر میرے خط پر عمل نہ کیا تو میں حملہ کر دوں گا اور تمہارا ملک تباہ کر دوں گا اور تمہیں رسوا کر کے ملک بدر کر دوں گا۔ قاصد یہ پیغام لے کر واپس آ گیا۔ قاصد نے واپس جا کر ملکہ کو تمام حالات بتائے اور کہا کہ تمہاری حکومت تو صرف انسانوں پر ہے، مگر سلیمان علیہ السلام کی حکومت تو انسانوں کے علاوہ جنوں، پرندوں اور حیوانات پر بھی ہے، ہوائیں بھی اس کے حکم کے تابع چلتی ہیں۔ قاصد کی یہ بات سن کر ملکہ نے خود جانے کا پروگرام بنایا۔ ادھر وحی کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی پتہ چل گیا کہ ملکہ خود آ رہی ہیں، تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں حاضر تمام سے فرمایا کہ بتاؤ کون ملکہ بلقیس کا تخت لا سکتا ہے؟ اس پر ایک جن نے کہا کہ میں ملکہ کے آنے سے پہلے ہی تخت یہاں لا سکتا ہوں، مگر وہاں ایک مومن موجود تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دے رکھا تھا۔ اس نے کہا میں آپ کے آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لا سکتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا تو تخت موجود تھا۔ یہ دیکھ کر سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ یہ سب میری آزمائش ہو رہی ہے تاکہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ ملکہ جب دربار میں آئی تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ تخت تمہارے جیسا ہے؟ جس پر ملکہ نے کہا کہ یہ تخت تو میرا ہی ہے۔ ملکہ جب دربار کے اندر جانے لگی تو دربار کے نیچے پانی کا حوض تھا جس پر شیشے کا فرش لگا ہوا تھا۔ ملکہ نے سمجھا کہ یہ پانی ہے، اپنی شلوار اوپر اٹھائی تاکہ پانی سے بھیگ نہ جائے۔ جب قدم رکھا تو اوپر شیشے کا فرش تھا۔ یہ دیکھ کر ملکہ نے کہا کہ تمہارے رب پر ایمان لائی اور تمہارا دین قبول کرتی ہوں۔ ناظرین گرامی، اسلام قبول کرنے کی کچھ وجوہات تھیں۔ نمبر 1، سلیمان علیہ السلام کا خط جو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیا۔ نمبر 2، ملکہ نے جو بیش قیمت تحفے بھیجے، سلیمان علیہ السلام نے ان کو قبول نہ کیا، جس سے ملکہ نے اندازہ لگایا کہ ان کے دل میں دنیا کی خواہش نہیں۔ نمبر 3، ملکہ کو معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کی زندگی ان کی حکمت اور حق کی دعوت دینا تھا۔ نمبر 4، ملکہ کا تخت یمن سے سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ جانا۔ نمبر 5، ملکہ نے دیکھا کہ اس کی شان و شوکت کتنی ہے، دنیا کے تمام مخلوقات اس کے ماتحت ہے، مگر پھر بھی یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا رہتا ہے۔ ان باتوں کو دیکھ کر وہ فوری بولی، میں بھی تمہارے رب پر ایمان لائی۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔